हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 4 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा गया है कि कुल धारिता 6 माइक्रोफैराड है। तो ये जुड़े हैं 2 समांतर तथा एक श्रेणी में, सभी समांतर में, 2 श्रेणी एक समांतर क्रम में। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे मुख्य अवधारणा। सबसे पहले हम देखेंगे कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन। तो संधारित्रों का अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन देखें तो श्रेणी क्रम संयोजन होता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। हम इस तरह से लिखते हैं, ये कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। अगर सिर्फ 2 संधारित्र हैं तो इसका सूत्र हम लिख सकते हैं C1 इंटू C2/C1 प्लस C2, सिर्फ अगर 2 संधारित्र हैं तब। अब समांतर क्रम संयोजन देख लेते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन में अगर हम देखें तो सभी धारिता क्या होती है, जुड़ जाती हैं। ये होता है C3। तो ये होता है समांतर क्रम संयोजन। क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन का ये सूत्र है। अब प्रश्नानुसार हम उत्तर को समझते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें जो धारिता दे रखी है कितना है, 4 माइक्रोफैराड दे रखा है। और ऐसे कितने संधारित्र हैं? 3 संधारित्र हैं। तो कुल हमें कितना चाहिए? 6 माइक्रोफैराड चाहिए। तो ये C इक्विवेलेंट हमें अंतिम धारिता कितनी चाहिए? 6 माइक्रोफैराड ये चाहिए हमें। तो किस तरह से संयोजन करेंगे? तो यदि हम ऐसा करें कि तीनों को अगर हम जोड़ते हैं, तीनों को समांतर क्रम में करते हैं तो 12 हो जाएगा, और तीनों को अगर हम श्रेणी क्रम में करते हैं तो 4/3 हमें मिलेगा। इसका मतलब कम हो जाएगा, 1.33 मिलेगा। तो यह हम नहीं कर सकते। तो हम ऐसा करते हैं कि 2 संधारित्रों को हम ऐसा लिखें कि 2 संधारित्रों को हम करते हैं श्रेणी क्रम में। 2 संधारित्रों को हमने कर दिया श्रेणी क्रम में। अब इनके साथ एक संधारित्र को हमने कर दिया समांतर क्रम में। हम कुछ इस स्थिति को देखें तो देखिए ये C और ये सभी C हैं। C यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड है। तो अब देखिए अगली स्थिति हमें क्या मिलेगी। ये ऊपर वाले 2 को अगर हम क्या करें, इनका एक तुल्य धारिता निकालें तो ये मान लेते हैं C इक्विवेलेंट डैश निकालते हैं, या C इक्विवेलेंट डैश अगर हम देखें तो ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम के लिए हमें सूत्र मालूम है क्या हो जाएगा, और इसे हम मान लेते हैं ये C है। तो इसका सूत्र हो जाएगा C1 C2/C1 प्लस C2। हमने देखा 2 संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन का जो सूत्र है वो C1 इंटू C2/C1 प्लस C2 होता है। तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4/4 प्लस 4। कितना आएगा हमें यहाँ पे मान? 4 चौको 16/8। तो यहाँ पे मिलेगा 2 माइक्रोफैराड। कितना मिलेगा? 2 माइक्रोफैराड। तो अब ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों समांतर क्रम में है। तो ये तो हमने यहाँ पे श्रेणी क्रम किया है। अब 2 माइक्रोफैराड, ये कितना हमें मिला? 2 माइक्रोफैराड। और ये कितना है? 4 माइक्रोफैराड। तो ये श्रेणी क्रम में, ये समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम के लिए हमने देखा कि क्या होता है, C इक्विवेलेंट मान लेते हैं कि तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट है। तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 कितना मिलेगा? 6 माइक्रोफैराड। तो क्या हमें यही मालूम तो हमने ये 6 माइक्रोफैराड कैसे मालूम किया? हमने इसे मालूम किया 2 संधारित्रों को हमने श्रेणी क्रम में और उनके साथ एक समांतर क्रम में लगा के 6 माइक्रोफैराड संधारित्र का हमें मान मिला है। तो यहाँ पे सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? 2 समांतर एक श्रेणी क्रम। तो ये तो गलत है। सभी श्रेणी क्रम सभी समांतर क्रम, ये भी गलत है। 2 श्रेणी क्रम में और 1 समांतर क्रम में। तो यहाँ पे सही विकल्प हमारा डी हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।